नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इसको पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कितने करोड़ रुपए में स्थापित भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया गया है? पहला ऑप्शन 20 करोड़ रुपए, दूसरा 120 बिलियन डॉलर, तीसरा ऑप्शन 220 करोड़ रुपए और चौथा ऑप्शन 320 करोड़ रुपए। दोस्तों इसका सही उत्तर सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। 220 करोड़ रुपए, यानी कि 220 करोड़ रुपए में स्थापित भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया है। दोस्तों इसका उद्देश्य दूरसंचार उद्योग को भारत के भीतर अपने उत्पादों का परीक्षण और सत्यापन करने और विदेशों में सुविधाओं पर उनकी निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक ने खाद्य संकट को कम करने के लिए दोस्तों कितने बिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन 10 बिलियन डॉलर, दूसरा ऑप्शन 20 बिलियन डॉलर, तीसरा 30 बिलियन डॉलर और चौथा 40 बिलियन डॉलर। दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर, सोचकर बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। 30 बिलियन डॉलर, यानी कि विश्व बैंक ने हाल ही में खाद्य संकट को कम करने के लिए 30 बिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। अगले 15 महीनों में विश्व भर में चल रही खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए पोषण, कृषि, पानी, सामाजिक सुरक्षा और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, विजय शेखर शर्मा को अगले कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए पेटीएम का MD और CEO फिर से नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन 3 वर्ष के लिए, दूसरा 4 वर्ष के लिए, तीसरा 5 वर्ष और चौथा ऑप्शन 6 वर्ष के लिए। दोस्तों बताइए विजय शेखर शर्मा को कितने वर्षों के लिए CEO MD नियुक्त किया गया है? अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। 5 वर्षों के लिए, यानी कि विजय शेखर शर्मा को हाल ही में अगले 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पेटीएम का MD और CEO फिर से नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 19 दिसंबर 2022 से दोस्तों 18 दिसंबर 2027 तक रहेगा। दोस्तों वह 97 कम्युनिकेशन जो पेटीएम ब्रांड के तहत सूचीबद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, सलील पारेख को हाल ही में किस IT कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक फिर से नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन विप्रो कंपनी, दूसरा ऑप्शन गूगल, तीसरा मेटा, चौथा इंफोसिस। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसको सोचकर बताइए। इसको बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इंफोसिस, यानी कि दोस्तों सलील पारेख को हाल ही में इंफोसिस IT कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक फिर से नियुक्त किया गया है। 1 जुलाई 2022 से प्रभावी 5 साल की अवधि के लिए 31 मार्च 2027 तक उनका कार्यकाल होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में कितने केंद्र सरकार को दोस्तों 30,307 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है? दोस्तों पहला ऑप्शन नाबार्ड, दूसरा बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक और चौथा ऑप्शन है यस बैंक। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को दोस्तों 30,307 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है। महंगाई अपने सबसे बड़े स्तर पर है। अप्रैल थोक मूल्य सूचकांक दोस्तों 15.05% था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो था दोस्तों वो 7.8% है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पंजाब, चौथा उड़ीसा। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। उड़ीसा, यानी उड़ीसा राज्य की महिला हॉकी टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। फाइनल में कर्नाटक को 2-0 से हराकर दोस्तों सीनियर नेशनल ने
अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। पहले हॉकी झारखंड ने तीसरे चौथे स्थान के मैच में हॉकी हरियाणा को 3-2 से हराया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल का अनावरण किया है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी ने, दूसरा राजनाथ सिंह ने, तीसरा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने और चौथा ऑप्शन संदीप मेहता ने। दोस्तों किसने? इसका सही उत्तर सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ इसका सही उत्तर क्या होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, यानी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल का अनावरण किया है। देश में जैविक अनुसंधान और विकास गतिविधि के लिए नियामक अनुमति चाहने वाले सभी लोग बायो RRAP का दोस्तों उपयोग करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, लेबर पार्टी के नेता जो हैं दोस्तों एंथनी अल्बनीज ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? पहला जापान देश, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका और चौथा ऑस्ट्रेलिया देश। दोस्तों लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज ने दोस्तों किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश, यानी ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अल्बनीज ने 9 साल बाद सत्ता के लिए अपने इंतजार को खत्म करते हुए चुनाव में दोस्तों जीत का दावा किया और इसके साथ ही एंथनी अल्बनीज ने देश के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, महिला विश्व चैंपियनशिप दोस्तों इस्तांबुल में निकहत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? पहला ऑप्शन गोल्ड मेडल, दूसरा सिल्वर, तीसरा ब्रोंज, तीसरा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इस्तांबुल निकहत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है, बताइए। दोस्तों महिला विश्व चैंपियनशिप इस्तांबुल में निकहत जरीन ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों महिला विश्व चैंपियनशिप इस्तांबुल में निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। वे विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं। 25 साल की जरीन पूर्व जूनियर यूथ वर्ल्ड चैंपियन हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हाल ही में अमेजन पे और किस बैंक ने UPI भुगतान के लिए समझौता किया है? पहला ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा केनरा बैंक, तीसरा यस बैंक और चौथा ऑप्शन RBL बैंक। दोस्तों कौन, बताइए किस बैंक ने? अब मैं आपको बताती हूँ वह कौन सा बैंक है। दोस्तों RBL बैंक, यानी RBL बैंक और अमेजन पे में दोस्तों हाल ही में UPI भुगतान के लिए समझौता किया है, जिसके तहत पीयर टू पीयर और पीयर टू दोस्तों मर्चेंट लेन देन शामिल होंगे। अमेजन पे RBL बैंक को दोस्तों NPCI के हैंडल दोस्तों @RAPL के साथ एक UPI ID प्रदान करेगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हाँ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।